हेलो भाई, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का यहाँ स्वागत है, अभिनंदन है। आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पहुँचे हैं, इसके लिए भी आपका अभिनंदन और आप सभी को साधुवाद। हमारे माननीय मोहनलाल जी प्रदेशाध्यक्ष आपके बीच में हैं, आपके साथ बातचीत करेंगे और यथासंभव आप अपनी मर्यादाओं में रहते हुए आप क्वेश्चन आंसर का भी हम थोड़ा सा हल्का सा सेशन लेंगे। माननीय मोहनलाल जी। आज प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी के बाद पहली बार जन आशीर्वाद संपर्क अभियान के तहत आज मैं जींद में आया और हमारे जिला के अध्यक्ष तेजिंदर जी, हमारे विधायक कृष्णलाल मिड्डा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री कृष्ण बेदी जी, मदन जी, हमारे प्रवक्ता दोनों रामराजी शर्मा और रोहिला जी, चेयरमैन भी हमारे दोनों अमरपाल जी भी और कर्मवीर सैनी जी भी, और जो यहाँ उपस्थित हैं पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता हमारे उपस्थित हैं। और आज जींद जिले का सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा नागरिक अभिनंदन और जो जन आशीर्वाद संपर्क अभियान जिस गर्मजोशी के साथ जींद में हुआ है वो आप सबने देखा है और ऐतिहासिक कार्यक्रम आज का रहा। कल भी कुरुक्षेत्र से एक शंखनाद इस विधानसभा 2024 के चुनाव का हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने और हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व सभी की हाजिरी में एक बहुत बड़ी सभा रैली कुरुक्षेत्र से शुरुआत हुई है। इस प्रकार की सभी 90 विधानसभाओं में मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद रैलियों का आयोजन आगामी समय में आपको पूरे हरियाणा में देखने को मिलेगा। और उसी प्रकार से ये जो जन आशीर्वाद संपर्क अभियान, जैसे मैं आज आया हूँ, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में इसी प्रकार से जाऊँगा और हरियाणा प्रदेश के हमारे तमाम नेता अलग अलग समय पर गांव स्तर तक भी इसी प्रकार से जन आशीर्वाद संपर्क अभियान पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी गांवों में, सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का चलेगा। और कुछ हमारे बाहर से भी नेता जो केंद्र से आएंगे उनका भी इसी प्रकार से जन आशीर्वाद संपर्क अभियान पूरे हरियाणा प्रदेश में चलेगा। और मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो मन बनाया कि 2024 का विधानसभा का चुनाव नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, एक ऐतिहासिक चुनाव ये होने वाला है। एक तरफ कांग्रेस के वो लोग जो इस देश को, प्रदेश को लूटते रहे, 2004 से 14 तक जिस प्रकार की अराजकता का माहौल कांग्रेस पार्टी के राज में रहा, गरीब को न्याय नहीं मिला, बहुत सारे गरीब लोगों ने घर छोड़ने को मजबूर हुआ, मिर्चपुर कांड, गोहाना कांड, अनेक ऐसे कांड उनके राज में हुए। लोगों की दुकानों को, प्रतिष्ठानों को चुन चुन कर जलाने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। हरियाणा प्रदेश की जनता उसको भूली नहीं है और फिर दोबारा से वो इस हरियाणा को लूटने की मंशा लेके आज हरियाणा प्रदेश में घूम रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो 10 वर्षों का शासन रहा है, जिस प्रकार से हमने अपने 10 वर्षों की उपलब्धियां जनता को एक पंपलेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमने बताने का काम किया है। मैं मीडिया के माध्यम से कांग्रेस को चिताना चाहता हूं कि वो भी अपनी 10 वर्षों की कोई उपलब्धि अगर उनके पास है तो वो बताए, नहीं तो जो उपलब्धि कांग्रेस की है इस देश को लूटने वाली, वो जनता सब जानती है। और इस 2024 के चुनाव में जनता अपने आप उसका हिसाब देगी। 2014 में भी जनता ने हिसाब दिया था और 2019 में भी जनता ने हिसाब दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी का ये जो जन आशीर्वाद संपर्क अभियान चला है, इसमें अनेक कार्यक्रम हमारे पार्टी के भी रहने वाले। उसमें ये अगस्त का महीना है, इसमें 11 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा प्रत्येक विधानसभा में एक तिरंगा यात्राओं का आयोजन पूरे हरियाणा प्रदेश में 90
विधानसभाओं में रहेगा और 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका ये कार्यक्रम भी प्रत्येक विधानसभा स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होगा और हरियाणा प्रदेश में इसी प्रकार से अपनी 10 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर हम जाएंगे और नायब सिंह सैनी जी ने जो नई घोषणाएं की हैं उन सभी घोषणाओं को भी हम जनता के बीच में बताने का काम करेंगे और गरीब कल्याण की जो योजनाएं हमने लागू की हैं और कल ही किसानों के लिए जो एमएसपी की 9 फसलें ऐसी थी जो हरियाणा प्रदेश में किसानों के द्वारा उगाई जाती हैं उन सब को भी खरीदने की घोषणा लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने की है। मैं पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, हरियाणा प्रदेश की जनता की तरफ से सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और किसानों ने भी इस फैसले का जो स्वागत किया है उन किसान संगठनों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सच्चाई को पहचाना। किसानों का अगर सही हितैषी सरकार है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आज हरियाणा पहला ऐसा प्रांत बना है पूरे देश के अंदर जो 23 फसलों पर को एमएसपी रेट पर खरीदने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी की लगातार 10 वर्षों से सरकार चली है, बहुत सारी काम में परिवर्तन हुआ है, विकास में परिवर्तन हुआ है, बगैर भेदभाव के पूरे हरियाणा प्रदेश में सभी विधानसभाओं में समान गति से विकास करने का काम किया। गरीब की भागीदारी सरकार में करने का काम किया। गरीब बच्चे जो सरकारी रोजगार नहीं पाते थे उनको भी प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देकर गरीब आदमी की भागीदारी सरकार में करने का काम हमने किया है और बड़े स्तर पर जो 1,42,000 सरकारी नौकरी 10 वर्षों में हमने दी है, ये सरकारी आंकड़े हैं। 2014 से पहले कांग्रेस ने कितनी नौकरियां किस प्रकार से दी, कांग्रेस के राज्य में जितनी भी नौकरियां देने का काम हुआ उसमें कितना बड़ा भारी भ्रष्टाचार था, पैसे का लेन देन होता था, सिफारिश का बोलबाला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,42,000 कर्मचारियों को सरकारी रोजगार प्राथमिकता के आधार पर देकर बगैर पर्ची खर्ची के रोजगार देने का काम किया है। हमारी सरकार की अनेक ऐसी उपलब्धियां हैं, वो हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यही हरियाणा की जनता बनाने का काम करेगी।